तो ठीक है बेटा, हमने 11th क्लास के 3rd चैप्टर के पहली एक्सरसाइज के जितने भी बेटा हमारे फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं मैंने बेटा इस बोर्ड पे लिख दिए। साइड में मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। इस साइन का मतलब बेटा भूलेंगे नहीं, इस साइन का मतलब क्या होता है, मिनट, और इस साइन का मतलब क्या होता है, सेकंड। ठीक है, ये भूलेंगे नहीं। रेडियन का बेटा एक साइन होता है, रेडियन का साइन होता है बेटा सी, क्या होता है, सी। और डिग्री का साइन क्या होता है बेटा, डिग्री पे हल्की सी ऊपर क्या लगी होती है, बिंदी, है ना, गोल गोल बिंदी लगा देते हैं इस तरीके से। बेटा मिनट क्या होता है, मिनट तो बेटा मैंने बता दिया, मिनट का साइन क्या होता है 1 डैश, और सेकंड का साइन क्या होता है डबल डैश। क्लियर है बेटा इतनी सारी बात। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, डिग्री को मिनट में, मिनट को डिग्री में, मिनट को सेकंड में, और सेकंड को मिनट में, और किस किस का मल्टीप्लाई करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा कोई भी, और इन सबका एग्जाम्पल करेंगे हम बारी बारी से। सबसे पहले हम पहले वाले का करते हैं। अगर मेरे पास में कोई भी डिग्री है, मेरे पास में कोई भी डिग्री है, मेरे पास में 30 डिग्री है, अब मुझे डिग्री से बेटा कहां जाना है, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई होता है, पाई अपॉन 180 का। तो इसमें आप जैसे ही बेटा पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मत करो, सेकंड रो में कर लेते हैं, तो आपको बेटा फर्क दिखेगा, फर्क। मुझे 30 को चेंज करना है, 30 को मुझे चेंज करना है, तो इनटू करूंगा बेटा पाई अपॉन 180 से करूंगा, और जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, सी। पहले क्या था डिग्री, अब क्या आ गया सी। आप 0 से क्या काट देंगे, 0 काट देंगे, 3 से क्या काट देंगे, 6 काट देंगे, कितना आ जाएगा पाई बाई 6, और यहीं पे आप क्या बोल देंगे, ऐसे आंसर बोल देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कोई भी डिग्री ले लो, कोई भी डिग्री, मैं 45 ले लेता हूँ, 45 डिग्री ले लेता हूँ। 45 डिग्री बेटा इसको आप चेंज करो तो 45 इंटू पाई अपॉन 180, और अब ये क्या बन जाएगा रेडियन। अब 45 से काटोगे तो बेटा कितनी बार कटेगा, साथ मेरे साथ 4 बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 4 बार, तो ये हो गया रेडियन। समझ में आया। तो 45 को बेटा हम दो क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। आपने सुना भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में 45 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। 90 को बोलते हैं पाई बाई 2। इस तरीके से बहुत सारे रेडियन में आप लोग याद कर लेंगे। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, एक बार उल्टा कर लेते हैं, चलो ये दोनों ले लेंगे, ठीक है, यही ले लेंगे, इन्हें याद रखेंगे, पाई बाई 6। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल नोट करें तो बेटा नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना बेटा। अगर हम लेते हैं पाई बाई 6 था एक हमारा पाई बाई 4 था। अब मुझे बेटा ये चेंज करना है, ये रेडियन में है ऑलरेडी, तो मुझे चेंज करने के लिए क्या करना है, पाई अपॉन 6 इंटू 180 ऊपर और पाई नीचे। अब ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। पाई से पाई कट गया, 6 से 18 काटेगा, कितनी बार कटेगा, 30 बार, आ गया 30 डिग्री। ऐसे ऐसे ही करने, एक बार आप करके दिखाओ फटाफट से यार, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे जल्दी से। और इसे नोट करना नहीं भूलेंगे, इसे बेटा आपको नोट करना है, ये आपको याद होना चाहिए। 3.1 बेटा पूरी पूरी कंप्लीटली एक्सरसाइज सिर्फ इसी पर बेस्ड है, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम, बिल्कुल सर आपने कह दिया हम नहीं भूलेंगे। ओके, आप लोगों ने कर लिया हो तो बेटा मैं फटाफट से आपकी हेल्प कर देता हूं। मुझे पता है आप लोग कितना आएगा, पाई आएगा, फटाक से कर देंगे, पाई से पाई काट देंगे, 4 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 40 बार, 45 बेटा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो आसान है। अब आप कर लेते हैं डिग्री से मिनट में चेंज कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, डिग्री से मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो डिग्री आ गया, अगर डिग्री से मुझे मिनट में चेंज करना तो मैं कितने का इंटू कर दूंगा इसमें, 60 का, कितना हो जाएगा 6 3 18, 180 क्या हो जाएगा बेटा ये मिनट, क्योंकि जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वहां पर साइन बदल जाता है, क्योंकि ये मिनट है तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 180 मिनट होते हैं। 30 डिग्री में कितने मिनट होते हैं भाई, जब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 30 डिग्री में कितने, 30 के तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 मिनट, कितने हो जाएंगे 180 मिनट। ऐसे ही बड़ा आप इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितने मिनट होते हैं। अब इसे सेकंड में करना है तो बेटा आप 160 का और मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो बेटा ये पूरी की पूरी टर्म किससे पहुंच जाएगी, 18 छिक्के 108, 18 छिक्के 108 यूज है ना, 18 144, 144 144, और इसमें 144 6 36 36 3 6 3 18 3 3 9 और 1 10 6 6 36 और 3 6 18 1 3 3 10 बेटा ये आएगा तुम्हारा 30123 सेकेंड, ठीक है डन।
चल, तो हम ये सारी चीजें सीख गए। अब बेटा हम आते हैं 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। हम बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, इसीलिए मैं पहले टाइम में ये नहीं मिटाल रहा अभी, ताकि हम पहला क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकें। बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है 3.1 क्लास 11th, है ना। क्या है बेटा पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट का पहला क्या है, 25 डिग्री। क्या चेंज, रेडियन में चेंज करना है ना मुझे, किसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो 25 में बेटा किसका इंटू करना पड़ेगा मुझे, डिग्री है ना मेरे पास में, रेडियन में जा रहा है तो कितने का इंटू हो जाएगा, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, 25 से काटना बेटा कितना कट रहा है, तो पहले तो 5 से काट दें, 5 से काट दें, 5 5 जा 25 और 5 से काटेंगे 5 3 जा 15 और 5 30, इतना आ रहा है बेटा, आ गया आंसर, रेडियन में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। अरे वाह, दो चीजें दे दी, ये सवाल थोड़ा दमदार है, इस सवाल में मजा आएगा। अब इसे आपको रेडियन में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, रेडियन में। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले दिए हैं, ये वाले जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले दिए हैं, क्या मिनट से डायरेक्ट रेडियन में कोई फॉर्मूला दिया है मैंने, मिनट से डायरेक्ट रेडियन में हो, जो मिनट डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट, मिनट किसमें कन्वर्ट होता है, डिग्री में होता है, किसमें होता है, डिग्री में, और डिग्री किसमें कन्वर्ट होता है, रेडियन में। लेकिन डायरेक्ट मिनट जो है, डायरेक्ट मिनट किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, रेडियन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले 30 डिग्री को हम क्या बनाएंगे, डिग्री बनाएंगे। 30 जो हमारी जो मिनट दे रखी है, मिनट को बेटा आप क्या बनाओगे, पहले डिग्री बनाओगे। जैसे ही आपका डिग्री बन जाएगा और डिग्री को फिर आप क्या बना दोगे, रेडियन बना दोगे। क्वेश्चन समझ में आया आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो -47, 30 डिग्री है बेटा, 30 तो सॉरी 30 मिनट है, मिनट में बेटा कितने का मल्टीप्लाई करना होता है, 1 अपॉन, और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिग्री बन गया। और ये तो डिग्री है, ये -47 बेटा 30 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा या नहीं आएगा सर, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो दोनों डिग्री है। तो बेटा जब आप इन दोनों डिग्री को जब आपको एक करना है तो कैसे एक करेंगे बेटा, हम इनके बीच में इनको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, हम इनको जोड़ देंगे। इस माइनस को बेटा आपको नहीं छेड़ना है, आपको इस माइनस को नहीं छेड़ना, माइनस बेटा आपका बाहर रहेगा, 47 + 1/2 बेटा ये इसकी कंडीशन बन जाएगी अंदर जाके उसके। समझ में आई ये वाली बात, क्योंकि एक करना है ना मुझे उन दोनों डिग्री को, तो डिग्री मेरा एक बन जाएगी। अब दो कैसे बनेगी, -2 का मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, वैसे बेहद डायरेक्ट हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसको 1 में जोड़ देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। हो जाएगा 4 और हो जाएगा 5, सही लिखा है मैंने, 14 नहीं 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 सही कहाँ लिखा है, 9 आएगा, ठीक है, +1 और यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री। माइनस से बेटा कितना आ रहा है, 95/2। अब ये डिग्री बन गया पूरा, ये क्या बन गया, ये डिग्री बन गया। अब डिग्री को आपको किसमें चेंज करना है, अब तो हो जाएगा, अब क्या दिक्कत है। तो 95/2, लेकिन ये माइनस का चल रहा है, किसका चल रहा है, इसमें इंटू, जैसे ही आप इंटू करेंगे, रुक जाओ अभी, जैसे ही आप इसमें इंटू करेंगे किसका, π/180 से, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा रेडियन, ठीक है। अब आप काट दो, किससे काटोगे, देखो 5 से कट रहा है, 5 से काटो कितनी का कटेगा, ये हो जाएगा 5 बन जा, 5 4 बचा, 5 9 जा 45 इंटू पाई नीचे 2, बेटा ये कितनी बार कटेगा, 36 बार कटेगा समझे 5 से, है ना, ठीक है बेटा। ऊपर कितना हो गया, 19 पाई, कितना हो गया 19 पाई, और नीचे कितना हो गया 72। और देखो ये 19 से कट जाता है ना, 19 से कटता नहीं करता, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, नहीं 19 से नहीं कटता है, 19 से नहीं कटेगा ये, है नहीं कटेगा, वो 76 होता है ना, ठीक है, हाँ नहीं कटेगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नोट करेंगे बेटा फटाफट से, ये रेडियन में रखना है ना मुझे, ये मुझे किस में रखना है, रेडियन में। और रेडियन की खासियत है कि रेडियन में पाई रह सकता है, रेडियन में पाई नहीं रह सकता डिग्री में। तुमने कभी देखा है पाई के ऊपर डिग्री लगा हुआ, कभी नहीं देखा होगा आपने। तो बेटा डिग्री कभी पाई में नहीं आएगा, रेडियन में डिग्री, इसीलिए हम इसको रेडियन बोलते हैं, क्योंकि उसमें पाई एडजस्ट करता है। आप देखते हो ना, कभी कभी मैं 90 को लिखता हूँ π/2, क्या लिखता हूँ
है ना। मैं कभी कभी देखो मैं 45 को लिखूंगा π/4 क्योंकि ये डिग्री में है और ये किस में है, रेडियन में। तो एंगल दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक तो डिग्री में लिखे जाते हैं और एक किस में लिखे जाते हैं, रेडियन में लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा, नोट करेंगे फटाफट से, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है बेटा, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्या करा बेटा, 240 डिग्री चेंज टू रेडियन। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं आप, π/180। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसका साइन लग जाएगा, रेडियन का साइन लग जाएगा। काटिए, किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है ना, 8 से भी कट रहा है, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा। 3 8 और नीचे कितना बचेगा 6, तो 6 से भी कट रहा था, इसका मतलब 6 से भी कट रहा था। 2 से दोबारा काट दो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितना आंसर आया 4π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 520 डिग्री। 1 मिनट देंगे बेटा, पहले आप एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पॉज करो बेटा यहीं और बेटा आप इसे सॉल्व करो फटाफट से। चलो, आपने कोशिश की होगी, किया होगा, अब मैं करता हूं। कैसे करेंगे बेटा, 420 इंटू π/180, साइन किसका लग जाएगा, रेडियन का। 0 से 0 कट जाएगा, किससे आएगा, इसमें किससे आएगा, 18 चला जाएगा क्या, 18 से नहीं, 18 से नहीं आएगा, किससे आ रहा है जल्दी बताओ बेटा मुझे। हाँ, 2 से काटूं, तो मैं 2 से काट देता हूं, 2 2 जा 4, 26 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 9, यही आ रहा है क्या, 26 π/9, यही आंसर है। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन 5th कंप्लीट बेटा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। 13.1 का पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट का पहला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे उल्टा करना है हमें, है ना, हमें रेडियन से क्या बनाना है बेटा, डिग्री। रेडियन से क्या बनाना है, डिग्री बनाना है बेटा हमें। बताइए बेटा क्या होता है, पहला क्वेश्चन क्या है, 11/16, यही है ना। ये पहला क्वेश्चन ही इसने ऐसा दिया है कि आपको मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ही ऐसा है कि अगर आपने ये समझ लिया ना तो पूरा का पूरा रेडियन टू डिग्री आप बेटा आराम से समझ जाओगे, पूरा का पूरा। क्या समझेंगे बेटा हम लोग, देखो कितना इजी तरीके से समझेंगे और एक एक स्टेप समझेंगे बेटा। कैसे, गर्मी हो रही है थोड़ी सी, चलिए। ये बेटा रेडियन था, ये क्या था, रेडियन था। ठीक है, 1/16 इंटू 180/π। अब ये क्या बन गया, और डिग्री की एक खासियत है, मेरी इस वर्ड को याद रखना, डिग्री की एक खासियत है, डिग्री कभी भी अपॉन में नहीं होता। डिग्री किस में नहीं होता, डिग्री कभी भी अपॉन में नहीं होता। हमें अपॉन, अभी अपॉन में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सॉल्विंग मांग रहा है ना मुझसे, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा आप। 16 से कट जाएगा क्या, ये कट तो रहा है, 2 से कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, तो 4 से भी कट जाएगा। वैसे 4 से काट दो अब डायरेक्ट, 11 इंटू बेटा 4 से काटो, 4 से कितनी आएगा 45 बार, कितनी बार, और 4 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार, 4π हो गया। ठीक है बेटा, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक काम करो, 1140, अच्छा ये किस में चल रहा है, ये डिग्री में, 45/4, ध्यान से देखना मैं करूंगा क्या, 4 इंटू इसकी वैल्यू लगा दूंगा बट 22/7। मैंने किसकी वैल्यू लगा दी बेटा यहाँ पे, पाएगी। अब देखो बेटा जो नीचे की वैल्यू है अपने से ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाओ बेटा। आप ऊपर लेके कैसे जाओगे, अगर इसे आपको और अच्छे आसान तरीके से सॉल्व करना है तो बेटा आप पहले डायरेक्ट चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कट भी नहीं रहा, कुछ नहीं कट रहा है, कटेगा 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 कटेगा। 1145 अपॉन में क्या चल रहा है बेटा 4, और ये मैंने कहा ना ये जो नीचे वाली संख्या आप इसको ऊपर ले जाकर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब है 7 ऊपर और 22 नीचे। ये किसमें चल रहा है, ये वाली बात समझ में आई बेटा आप लोगों को। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 11 इंटू 45 इंटू 7/4 इंटू बेटा, इसको आप इंटू में लिख लो एक बार। मैं चाहूं तो डायरेक्ट कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैंने फिर भी लिखा है। 11 से क्या कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का इसमें क्या कर देंगे
मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा आंसर, देखते चलो, अभी तो गेम शुरू हुआ है। 45 इंटू 7 और ये आएगा बेटा 8, और यहाँ पे क्या आ गया ऊपर, डिग्री। ये तो अभी भी अपॉन में आ रहा है, तो 7 का मल्टीप्लाई करो फटाफट से, कितनी बार जाएगा, 7 5 जा 35, कैरी 3, और 7 4 जा 28, और 3 31, 8 सही किया है क्या मैंने, चेक कर लेना बेटा एक बार, हिंदी इंग्लिश कभी कभी मिक्स हो जाती है मेरी। अब मुझे क्या करना है, अब सर ये तो अभी भी अपॉन में आ रहा है, और अभी अभी आपने एक बात बोली थी कि डिग्री भी कभी भी अपॉन में नहीं आती है, तो बेटा अब हम एक काम करेंगे, अब हम 8 का देखो, जब आप कभी कभी अपने घर पर फल लेके आते हो, फल जब हम फल लेके आते हैं तो सारे फल तो अच्छे नहीं निकलते ना, कुछ तो बुरे भी निकलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं आधा सही होता है आधा खराब होता है, तो क्या आप उसे पूरा फेंक देते हो, नहीं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग उसे आधा काट के आधा खराब वाले को अलग करेंगे, और जो अच्छा अच्छा बचेगा उसे हम खा लेंगे, ऐसा ही करते हैं ना, वही बेटा काम इसमें करना है। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको 8 का डिवाइड करना है यहाँ पे 315 में, और जो अच्छा अच्छा माल होगा बेटा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो बेकार बेकार होगा वो साइड में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, 8 का डिवाइड करो आप फटाफट से एक बार, कितनी बार जाएगा, 8 4 जा 32 होता है, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा बेटा 7 बचेगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 बार जाएगा 72, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास में, कितना आ रहा है 3 रिमाइंडर आ रहा है। इसको बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप लोग जानते हैं ना, आपने लिखना सीखा है, आपने क्या सीखा है कि सर हम इसको लिख सकते हैं होल में लिख सकते हो आप, इसे कैसे लिखते हो बेटा होल में, 39 3 अपॉन में 8 है ना, जो आपका ये होता है, आप इसे सबसे पहले होल में लिखते हो, आप बेटा इसको न्यूमिनेटर में लिखते हो, 8 को 8 तो हमारा डिनोमिनेटर है ही है, तो हम इसे लिखते हैं फटाफट से 39 3 अपॉन 8, सही है, ये वाली बात समझ में आई, मैंने भाग डिवाइड करके मैंने होल में लिखा है, बात समझ में आई, ठीक है ओके। अब आप एक काम करो, इसकी डिग्री को अपने अलग अलग कर लो, 39 और 3 अपॉन 8, ये वाली बात समझ में आई बेटा आप लोगों के, अच्छी डिग्री बाहर आ गई ना, अच्छा अच्छा बाहर बाहर आ गया, अंदर खराब वाला बच गया। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, अभी हम इसे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डिग्री है और ये अपॉन में है, और डिग्री अपॉन में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बेटा हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे सर, हम इसको मिनट बना देंगे, क्या बना देंगे मिनट, और डिग्री को मिनट बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 60 से, अभी अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा था बेटा। ये कट रहा है, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, देखो कितना कट रहा है, देखो देखते हैं अभी फटाफट से, 3 इंटू 4 से काटो तो ये 15 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार, और 39 डिग्री बेटा ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन 2 मिनट, बेटा ये भी अपॉन में आ रहा है, ये भी अपॉन में आ रहा है, तो पहले एक काम करेंगे, पहले अच्छी अच्छी मिनट बाहर निकाल लेंगे, है ना, पहले अच्छी अच्छी मिनट बाहर निकालेंगे, जो अच्छा अच्छा हमारे पास में आएगा, तो 45 का डिवाइड करेंगे इसमें, कितनी बार आएगा 2 2 जा 4, 5 बजेगा 2 2 जा, कितना रिमाइंडर आ रहा है 1, इसको हम बेटा कैसे लिखेंगे फिर, देखो ध्यान से देखना, 39 डिग्री इसको मैं होल में लिखूंगा तो 22 1 अपॉन 2, सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है या नहीं लिखा बेटा, है ना सही लिखा है। सर इसके ऊपर क्या चल रहा है मिनट चल रहा है, बेटा आप एक काम करो, उसकी मिनट को बेटा आप अलग अलग कर लो, 22 मिनट, इसको ना ब्रैकेट को ये वाला लगा लो, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 मिनट, बात समझ में आई, मैंने दोनों की मिनट को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब एक काम करो, जो अच्छी मिनट है बेटा उसे बाहर निकाल लो, इसे निकाल दे बेटा, इस वाले को, नोट है ना ये वाला, नोट है या नहीं है, चलो कर लेना आराम से, इतना तो आप लोगों को आ गया हो, तो बेटा आंसर क्या आ रहा है 39 डिग्री 22 मिनट, और अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है 1 अपॉन 2 मिनट, सर ये तो अभी भी अपॉन में आ रहा है, तो ठीक है बेटा ऐसे हम दोबारा सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हो मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सवाल बड़ा है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा है, कोई कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट इसमें क्या लग रहा है बार बार लग रहा है, और ये कहां तक लेके आना है, बस ये एंड हो गया यहाँ पे, इसको बेटा आपको खींच के सेकंड तक लेके आना है, अगर ये आपका अपॉन में चलता हुआ आ रहा है तो, अगर ये अपॉन में चल, अगर आपकी डिग्री अपॉन में चलती हुई आ रही है तो ये आपको कहां तक लेके आनी है, सिर्फ सेकंड में, और सेकंड को आप बेटा पॉइंट में लिख सकते हो, सेकंड को आप किसमें लिख सकते हो पॉइंट में, और इस मिनट को चेंज करने के लिए आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे 60 का, गुणा कर दो बेटा फटाफट से, 2 से काट दो कितना हो जाएगा
दो से पूरा पूरा कट गया 30 बार, तो क्या आ गया 30 सेकंड। चलो पॉइंट की दिक्कत ही खत्म हुई। आया बड़ा समझ में? आया? हमारे पास में डिग्री में क्या था 11/16 और हमारा आंसर क्या आ रहा है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। सवाल मजेदार था ना? ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे। पहले बेटा ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके बाद देन ये करेंगे। ठीक है, ये 3 उसमें है। चलिए, सेकंड का सेकंड -4 चेंज इन डिग्री है ना, इसको मुझे किसमें चेंज करना है? डिग्री में मुझे चेंज करना है। तो बेटा ये रेडियन में दे रखा है, आपको किसमें दे रखा है? ये आपको रेडियन में दे रखा है, मुझे किसमें चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। अब इसके आगे माइनस है, तो मेरे कहने से अभी आप 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाओगे, इसके आगे माइनस है। अभी आप 4 को लेके चलो और सबके आगे बाद में आंसर आया तो क्या लगा देना? माइनस लगा देना बस। क्या देना? 4 इंटू, कितने का इंटू करो बेटा? पता नहीं कहां ध्यान है। क्या बन गया बेटा? ये क्या बन गया? ये डिग्री बन गया। ठीक है, बाहर हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। माइनस चले दो बाहर, कोई परेशानी नहीं है। अब वही काम करेंगे बेटा फटाफट से। 180 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 22 बटे शायद, अभी नीचे आ गया, इसे ऊपर ले क्या कर देंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 4 इंटू 180 इंटू 7/22। ये काम आप सबसे पहले करो। अब देखो 2 से ये कट रहा है, कहां पे बड़ा जीरो आएगा? कहां पे आएगा? क्या करते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे 180 पे ये गलत मिस्टेक हो गई थी। चलो कोई नहीं, जीरो आ गया बेटे। ओके, अब हमें इंटू करना, हमें कुछ नहीं करना, हम इंटू करेंगे। 2 का इंटू करेंगे 18 में बेटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 का करो पहले। 18 7 से कितना होता है? 1260। सही करा मैंने? एक बार मल्टीप्लाई करते रहना बेटा, मैथ थोड़ी सी कमजोर है मेरी। माइनस मल्टीप्लाई करो बेटा आप एक बार, 2 का इसका दूना कर दो। 126 का 2 टाइम्स कितना होगा? 252 समथिंग। 252 और 0 अपॉन 11, और ये किस में आ गया बेटा? डिग्री में आ गया। 6 दूनी 12, 2 4 5, 2 1 2। ठीक है, अब हम 11 का इसमें क्या करेंगे? हमें अच्छा अच्छा माल बाहर चाहिए ना। 11 दूनी 22, 3 2, 11 दूनी 22, 10 0, 11 9 99 बेटा, कितना बचा रिमाइंडर? 1। कौन सी डिग्री बेटा इसमें सही सलामत बाहर निकल रही है? 229, और अपॉन में बेटा रिमाइंडर ऊपर, सॉरी हाँ रिमाइंडर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। ठीक है, ये डिग्री आ गया। इसकी ठीक ठीक डिग्री बेटा बाहर निकाल लो, तो 229 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1/11। शायद का यही बचेगा। इतनी सी बात समझ में आई बेटा आपको? ठीक है, अब इसको आपको किस में चेंज करना है? मिनट में। ये मिनट में जाएगा या नहीं जाएगा? तो मिनट में चेंज करने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा इसमें? अगर आप लोग सीख गए हो तो मैं थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट कर लूंगा। ये मिनट में, ये मिनट में। साइन को चेंज करना बेटा कभी मत भूलना, अगर साइन को आप चेंज कर दोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे बेटा। 60 का भाग करो बेटा फटाफट से 11 में, 11 से भाग करो 60 में। 11 पंजे 55, कितना बचेगा? 5। रिमाइंडर बेटा कितना बच रहा है? देखो ये बच रहा है आपका 5 होल में और 5 रिमाइंडर और 11 नीचे। सही है ना? बिल्कुल सही चल रहा है मामला। ये वाला मिटाल देते हैं हम अपना भाग। अब देखो, अच्छा अच्छा हाँ, डिग्री माइनस 229 डिग्री और 5 मिनट बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचे आएगा? 5 11 5 मिनट। और मिनट को हम बेटा मैं किस में बदलने वाला हूं? अब सेकंड को मैं अपॉन में लिख सकता हूं, ये हो जाएगा बेटा 300 बटे 11 सेकंड। अब 11 का भाग कर लीजिएगा एक बार 300 में, तो 11 दूनी 22, 8 0, 11 7 जा 77, 3 पॉइंट लगा लिए 0 2, कितना बचेगा बेटा?
8, फिर 0 लगा लेंगे तो 7 बार है ना, 27, तो ये देखो बेटा कितना अच्छा आया 29 डिग्री 5 मिनट, और इसका आंसर आया था 27.27 सेकेंड, और ये पूरा आंसर बेटा आ गया। फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है बेटा, थर्ड सेकंड का कितना है बेटा, 5π/3। इसे किसमें चेंज करना है बेटा, ये रेडियन में है। 5π/3 इसे किसमें चेंज करना है, जल्दी बोलो। अरे डिग्री में करना है। 3×18 60, 300 डिग्री कितना आया, ये तो इजी था। ठीक है, अगला बोलो फोर्थ क्या है, 7π/6 ये किस में है, रेडियन में। डिग्री में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, पाई से पाई, 6 से 18 कट गया, कितनी बार कट गया, कितना आंसर आ रहा है, ये करते हुए चलना बेटा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने पहला पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा क्या कह रहा है, यार एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे बेटा मुझे, क्या कह रहा है। ठीक है, यानी कि उसने एक बात बोली हमसे कि 1 मिनट में जो हमारा पहिया है, जो व्हील है, वो कितना घूम जाता है बेटा, 360। कितना घूमता है, कितना मूव करता है, 360 पूरा राउंड हो जाता है 1 मिनट में। ठीक है, आगे बढ़ो। तो हाउ मेनी रेडियन डज इट इन 1 सेकंड में कितने का उसका एंगल बनेगा, 1 सेकंड में पूछ रहा है आपको बेटा। 1 मिनट में मालूम है ना कितना घूम रहा है वो, है ना, 1 मिनट में मालूम है आपको। और आप एक बात जानते हो, अगर 1 मिनट में इतना घूम रहा है, इसका मतलब है कि 60 सेकंड में कितना घूमता है, 360। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड ही तो होते हैं। अगर 1 मिनट में इतना घूम रहा है तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि 60 सेकंड में इतना घूम रहा है। कोई परेशानी थोड़ी है। चलो सेकंड की जगह यहाँ पे क्या लगा लू, डबल डैश लगा लेते हैं। ठीक है, अब मुझे 1 सेकंड में बताना है, किसमें बताना है मुझे, 1 सेकंड में बताना है मुझे। तो 1 सेकंड में बताने के लिए 60 का बेटा इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। भाई ये तो करते हैं। अगर मुझे पता है कि 10 रुपए के 20 टॉफी आती है, मुझे पता है 10 रुपए की कितनी टॉफी आती है, 20 टॉफी आती है। अगर मैं 1 रुपए की पूछूं तो आपसे बेटा आप फटाफट से उसमें कितने का भाग करते हैं, इधर ले जाके 10 का भाग कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 2। 1 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी, 2 आएंगी। ये तो करते हैं, ये हमने यहाँ किया है। अगर 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, तो इसको 60 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये तो करेंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितनी बार कटेगा बेटा, 6 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, तो मैं कह सकता हूं कि 1 सेकंड में कितना घूमता है बेटा वो, 1 सेकंड में कितना घूमता है, 6 डिग्री। लेकिन उसने आपसे आंसर डिग्री में नहीं पूछा, उसने आपसे आंसर पूछा है रेडियन में। किसमें पूछा है आंसर, उसने आपसे रेडियन में पूछा है। तो जब आपके पास में डिग्री आ गया तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत है क्या। कितना आम लगेगा, 6 इंटू कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री से रेडियन। आप हो रहे हो कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं। ठीक है, पाई अपॉन कितना आएगा, 30। कितना आ रहा है, 6 या 18, π/30 आंसर क्या आया फटाक से, आंसर। तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में से इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।